20 से 30 साल यहाँ पर समय नज़र आ रहा है जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस को किसी ने रोका था। किसी प्रकार की ऐसी ऊर्जा आपके तरफ थी जो काफ़ी निगेटिव वाइब्रेशन दे रही थी और आपकी प्रोग्रेस को रोका जा रहा था। बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और एक मुझे दृश्य बताया गया वो ये है कि आप 10 से 15 साल की उम्र में थे, तो आप अपने घर के जैसे लॉन में आप खड़े हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे कुछ बताने आए हैं आपको कुछ फ्यूचर इस तरीके से, लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें ली जैसे कि पानी है ना, जो अंदर रहते हैं कमंडल के अंदर, और वो आपके तरफ स्प्रेड किया। वो व्यक्ति आपको बुला रहे थे अपने पास, लेकिन आप नहीं गए और बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो एनर्जी रही है, जो वो करने आए थे, मतलब आपकी ऊर्जा को रोकने आए थे, ये व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा को रोकने आए थे वो व्यक्ति आज भी आपकी ऊर्जा को रोक रहे हैं। ये व्यक्ति सिर्फ एक बार आपको चाइल्डहुड में मिले हैं, ठीक है, कोई नहीं थे। मैं यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वहाँ पर कोई नहीं थे। जैसे होता है ना कि जब बच्चे खेलते रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं या अपने, उस तरीके की ऊर्जा है। तो उस वक्त में ये व्यक्ति प्रॉपर, इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से ध्यान से जुड़े हुए थे। इनको ध्यान में आपकी ऊर्जा का अंदाज़ा हो गया। और ये जो समय है ना, काफ़ी अलग समय मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि 1980 से 1990, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। अब जिनसे भी ये ऊर्जा रिजोनेट करे, क्योंकि हर किसी से तो हर ऊर्जा नहीं करती, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस व्यक्ति ने जो भी आपकी ऊर्जा को स्टक किया, वो ऊर्जा लगातार 20 साल 30 साल तक आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए था। और इसी कर्ज की वजह से, इसी निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस की ऊर्जा, लस्ट की ऊर्जा, ऐसे लोगों की एंट्री, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप चाहते क्या हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा था। मेन इनका जो कार्य था वो था आपके लाइफ पर्पस को रोकना। क्योंकि देखिए, जब किसी को ये जानकारी हो जाती है ना कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव है, दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है आपकी, एक उच्च पुजारिन की ऊर्जा है आपकी, तो आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश होती है। आपको आपके ट्रू सोल पर्सन से, आपको आपके ट्रू स्पिरिचुअल पार्टनर से रोकने की कोशिश होती है, जो नहीं रोका जा सकता। लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे, देखिए, हर व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं था। इस प्लांट किया गया है, कुछ लोगों को आपके लाइफ में प्लांट किया गया है, जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। कुछ लोगों को आपके लाइफ में अननेसेसरी का प्लांट किया गया था और ये व्यक्ति देख रहे थे कि आपके लाइफ में जगलिंग होती है कि नहीं, आपके लाइफ में आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, आपके लाइफ में जो धन की कमी है वो होती है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने किया था। अब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। अब बहुत लंबे समय तक इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली ड्रेन किया है, क्योंकि जो ऊर्जा थी, आप करीब नहीं गए थे, आप दूर से थे, लेकिन फिर भी दूर से भी इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया। यही कारण है, ऊर्जा का कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नज़दीक है कोई दूर है, नहीं, ऊर्जा तो दूर से भी समझ में आती है। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर वहीं पर ही आपकी ऊर्जा को इमोशनली ड्रेन करना प्रारंभ कर दिया और ये ऊर्जा लंबे समय तक चली है। रिसेंटली में अगर मैं देखूं तो 1 साल से 7 महीने से 1 साल के बीच में आपने जैसे जैसे आप ग्रोथ करते गए, आप मेडिटेशन करते गए, आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप इंट्यूटिव वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उसके अनुसार इनकी जो ऊर्जा जो आपके तरफ है, किसी भी प्रकार से इनकी नज़र आपके तरफ है, वो तो है अभी भी, या इनकी जो भी निगेटिव माइंडसेट है या एक इम्पल्सिवनेस, ठीक है, एक डिप्लोमेट एनर्जी आपके तरफ जो भेजी जा रही है वो बैकफायर हो रही है। बैक टू बैक इस व्यक्ति के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। इनके पर्सनल, जब भी इस व्यक्ति ने आपके किसी क्षेत्र में इंटरफेयर करने की कोशिश की, जो तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इसके खुद के लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आ गए
इनके प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस आ गया, ये धन भी इनके पास जो दिखाते हो लेकिन इनके पास नहीं है, रात में इनको नींद नहीं आ रही है। आपके जिस गिफ्ट पर इस व्यक्ति की नज़र है वो अभी रिसेंटली मुझे नज़र आ रहा है, और 3 ऐसे लोग हैं जिनको आपके लाइफ में प्लान किया गया था, उनकी भी नज़र आपके प्रोग्रेस पर रही है। ठीक है, यहाँ पर इन सभी को एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आपके पर्सन बैलेंस हैं। आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए इसी व्यक्ति ने आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी थी। किसी ने कमेंट में कहा कि आज तक हमारी लाइफ में अबंडेंस नहीं आया, आज तक 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा यही है। अपनी जो ऑरा है उसे क्लींस कीजिए, इनकी ऑरा को, इनकी जो ऊर्जा है, आपके ऑरा में जो इनकी ऊर्जा है जाने अनजाने ऐसे लोगों की, उसे बैकफायर कर दीजिए। बैकफायर आप तब करना प्रारंभ कर देते हैं जब आपका ऑरा खुद प्रोटेक्टेड रहता है, जब आप हीलिंग सीख जाते हैं, जब आप बीते जो पल है उसमें आप निगेटिव थॉट करना बंद कर देते हैं, मतलब अपने ही लोगों के बारे में निगेटिव सोचना। इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा थका दिया सोल लेवल पर कि आपको समझ में नहीं आता था कि आपके अपनों ने ये सारी चीज़ें की कि परायों ने। देखिए, किया तो कुछ लोगों ने, लेकिन इस व्यक्ति के निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, रिसेंटली इस व्यक्ति ने आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी है, आपके फैमिली के तरफ, आपके तरफ, और इस वजह से इसके तरफ बैकफायर हुआ है। इस वजह से इसके कोई भी कार्य में, जैसे कि अगर ये कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए यदि ये कोई कोर्स करते हैं तो 0 स्टूडेंट इनके रहेंगे, यदि ये कोई बिजनेस करते हैं तो 0 कस्टमर इनके रहेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें इनके बुरे कर्म का फल है। आपके पर्सनल लाइफ, इनके पर्सनल लाइफ में इनकी खुद की जो भी इनकी मतलब पर्सन है वो दिल से इनको कर्ज करती है, लेकिन कुछ अलग ही ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, क्योंकि उनका भी सोल इस व्यक्ति ने दुखाया है। बहुत ही आत्ममुग्ध किस्म के व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके स्ट्रेंथ पर इनकी नज़र है, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। जब आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया तब इस व्यक्ति ने आपको रात में जगाने की कोशिश की। आपके तरफ जो तंत्र क्रिया है, जो चीज़ें जैसे हील्ड हो रही थी, एक कार्ड है इसमें, एनर्जी कार्ड में, जिसमें निकलने वाला कार्ड है कि आप इस एक स्थान से निकल रहे हैं 30, तो वो स्थिति जैसे जैसे आपके लाइफ से हट रही है और जैसे जैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जो आप में से कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, वैसे वैसे इस व्यक्ति के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। यही कारण है कि अभी इनकी जो निगेटिव ऊर्जा है, जो बुरी नज़र है आपके तरफ कंटिन्यूअस है। ये व्यक्ति, जितना इस व्यक्ति ने आपके तरफ भेजने के लिए जो धन वितरण किया है, ठीक है, लोगों को, वही सारी चीज़ें वही लोग इनके साथ प्लेस कर रहे हैं। उनकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है इस व्यक्ति की वजह से, और कहीं ना कहीं उनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। तो जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को इन्होंने आपके तरफ भेजा था, वो सारे लोग इन्हीं के तरफ टूट पड़े हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, और ये जो है ना, इनके पास लोगों को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। जिन लोगों को इस व्यक्ति ने आपके कार्य को रोकने के लिए बुलाया था, वो लोग इनके कार्य को रोक रहे हैं, और इनके पीठ पीछे सारी चीज़ें चल रही है। जय माता दी। क्योंकि आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए विक्ट्री बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके लाइफ में तो अबंडेंस है। जितनी भी कोशिश कर लिया जाए, चाहे निगेटिव काली क्रिया से, चाहे तंत्र क्रिया से, एक समय के बाद जब आपकी कर्मों की शुद्धि हो जाती है, जब आप ऐसे लोगों को समझना प्रारंभ कर देते हैं जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, जब ऐसे लोगों को आप समझना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझना प्रारंभ कर देते हैं जिन लोगों ने दूर से भी आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया, जिन लोगों ने आपके आसपास की ऊर्जा को निगेटिव किया। इसीलिए कहा जाता है कि रेकी हीलिंग जरूर कीजिए, आप अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज जरूर कीजिए। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, तो ज़रूर आपको अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करना चाहिए। ज़रूर आपको रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए। अभी इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपको एडमायर कर रहे हैं,
आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई आपको काफ़ी ज़्यादा एक उच्च स्थिति में देख रहे हैं। आपके पर्सन आपसे पहले से भी ज़्यादा जुड़ाव फील कर रहे हैं, जिसने आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस जो है करने की कोशिश की, उन सभी के लाइफ में फाइनेंशियली डिसबैलेंस आ रहा है और आपके चक्रा को हील्ड कर दिया गया है, चाहे वो हार्ट चक्र हो, चाहे वो मूलाधार चक्र हो। जय माता दी। मैंने जैसे ही कहा मूलाधार चक्र, आर्कएंजल माइकल जी और यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल जी आपके चक्रा को हील्ड कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जी, आप अपनी बातों को अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं, मतलब अपने सोल फैमिली मेंबर से, अपने जो आपको समझते हैं, ठीक है, या जो आपका कार्य है वो यदि थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को सराहना करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और इससे आपकी जो छवि जिसको धूमिल करने की कोशिश की गई है इस व्यक्ति के द्वारा, या ऐसा दिखाया गया है कि आप देखिए एक ना फाल्स ईगो है इस व्यक्ति के अंदर कि मैं, मेरी जगह, मेरा स्थान, लेकिन हर एक समय में वो स्थान बदलता है। ये इनको अब पता चल रहा है जब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इनका ईगो, इनका अहंकार अपने में ही रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने लाइफ लॉन्ग सिर्फ ईगो किया है, चाहे जिस भी प्रकार से इस व्यक्ति ने कार्य किया है। जैसे कहते हैं ना कि जब इनके पास लाइफ के कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से इनको उस वक्त में वो बुरे कर्म का फल नहीं मिलता, लेकिन अब इनके जो अच्छे कर्म है और इनके साथ जो फीमेल थी, ठीक है, उनके जो गुड कर्म है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इनके साथ थोड़ी ठीक ठाक स्थिति थी। अभी उन्होंने इनका पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टेंस कर दिया है और इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा टावर यहाँ पर अभी आएगा जब ये व्यक्ति नाइन ऑफ सोर्स की ऊर्जा में जो ये व्यक्ति आपको भेजना चाहते थे वो खुद जाएंगे। जब वो खुद अपनी गलतियों में गिल्ट फील करेंगे, जब उनको गिल्ट का एहसास होगा, तब इस व्यक्ति को पता चलेगा कि आपके ऊपर जो चीज़ें इस व्यक्ति ने किया है उसी का रिफ्लेक्शन इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, कर्म। अब ये अपने कर्म से बच नहीं सकते। अब इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रही है। आपके लिए कहा जा रहा है डिटैचमेंट आपने सीख लिया है। आपके अपनों से भी इस व्यक्ति ने, आप एक चीज़ है कि जो कुछ भी चीज़ें हुई है उसमें आपने समझ लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि कार्मिक कौन है, आपके सोल लेवल पर किसने आपका साथ दिया है, कार्मिक स्थिति में किसने आपको रोकने की कोशिश की है। इन चीज़ों को समझने के बाद आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। आपने अपना पूरा कॉर्ड कट जिनसे करना चाहिए उनसे आपने कर लिया है। जहाँ पर आपको ब्लैक कॉर्ड नज़र आता है आप वहाँ पर कट करने के लिए प्रेयर करते हैं अपने एंजल से, अपने असेंडेंट मास्टर से। और जहाँ पर वाइट गोल्डन और जो डिवाइनली कृपा, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको नज़र आती है, जिनके साथ आपका कॉर्ड कट नहीं होना चाहिए उनके साथ आपका कॉर्ड कनेक्ट है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। आपके थर्ड आई चक्रा को पूरी तरीके से हील कर दिया गया है, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। गुरु कौन होते हैं आपको ये पता चल गया है कि इष्ट देव जी हमारे गुरु हैं। हमारे जो इष्ट देव जी हैं, हमारे जो परम पिता परमात्मा जी, आप जिनको भी मानते हैं वो आपके गुरु हैं। इस तरीके से हर किसी के मृग तृष्णा में आप जो जा रहे थे, आपको लग रहा था कि जो दूर के ढोल जैसे कहा जाता है ना सुहाने, वो चीज़ें अब आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट गई है, क्योंकि अब आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। भले ही सच कड़वा हो, है ना, लेकिन कभी कभी कड़वी जब हम दवा लेते हैं तो हमारी सेहत ठीक होती है। उसी प्रकार सच कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई का सामना जब आप करते हैं तो आप हील्ड हो जाते हैं। तो आप सच्चाई का सामना कर रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि आप मृग तृष्णा में शायद जा रहे थे, ये आपको भेजा जा रहा था निगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा, जबकि सब कुछ तो आपके अंदर है। पंच तत्व मेडिटेशन आप करते हैं, 7 चक्र बैलेंस करते हैं, आपके अंदर ही, आप खुद भी कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। किसी ने आपके कार्य में रोक लगाया था, डिले किया था, लेकिन यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से भले ही वो कार्य आपका डिले हुआ, लेकिन अब जो कार्य होगा वो बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा सक्सेस आपके लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि एक गुड फॉर्चून आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। सेल्फ केयर
रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा में फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल का जो साधना है, जो 21 डे का जो साधना है वो ज़रूर कीजिए। आपके लाइफ में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है। जिसने जो कुछ भी किया है अपने बुरे कर्म को वो भुगतने के लिए रेडी है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कार्य कर रहा है, क्योंकि शनिदेव जी की दृष्टि इन पर पड़ रही है और आपके गुड कर्मा का फल अब आपको मिलेगा और इनके बैड कर्मा का फल इनको मिलेगा। आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअली आपका जिन्होंने भी जाने अनजाने जिन्होंने भी आपका साथ दिया है, चाहे सोल लेवल पर हो, उनको आप आभार व्यक्त कीजिए और आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ आपकी जर्नी है इस लाइफ में, तो उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे। जिनके लिए भी मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता। ये सोलमेट वाली जो ऊर्जा है उन्हीं के लिए है जो ये जानते हैं कि उनके साथ उनके सोलमेट उस वक्त में भी थे जिस वक्त में उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया था। प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ आपको ध्यान देना है। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है तो आप बिल्कुल रेमेडी लर्न कर सकते हैं, और रेमेडी लर्न करने के बाद उस रेमेडी को अपने लिए, अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उपाय जब आपको बताया जाता है वो उपाय आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे खुद के हैं, तो कर्म का फल भी तो हमें ही मिलेगा। तो कर्म जब हम करेंगे तभी तो फल मिलेगा, है ना। ये मैंने हमेशा ही कहा है कि जब आपके कर्म है तो कर्म का फल भी आपको ही मिलेगा। तो रेमेडी उपाय भी आपको ही करना चाहिए। रेकी हीलिंग आपको सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सीख नहीं सकते तो आप हीलिंग लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा आप सीख जाते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम रहता है और आप इससे अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर की हीलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि माँ काली माता जी की कृपा आप पर है, और जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है बचपन की, चाइल्डहुड की, ये किसी के लिए चाइल्डहुड की ऊर्जा है, ठीक है। तो बचपन से माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर रही है। हो सकता है कि आप बचपन में, जैसे टीनेज में, आप माँ काली माता जी के मंदिर जाते थे, आपको काफ़ी अच्छा लगता था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हो, या कभी आप टेलीविज़न देख रहे हैं कभी, तो वो ना आपको अंदर आत्मा से वो फील होता था। तो माँ काली माता जी का संदेश यहाँ पर कि आप उनके बच्चे हैं, ठीक है। आपको उन्होंने बच्चे की तरह ही संभाला है, जैसे अपने बच्चे को संभालते हैं, ठीक है। उस तरीके से माँ काली माता जी ने आपको संभाला है सारी बुरी नज़र से, सारी निगेटिविटी से। तभी आज आपके अंदर दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, हाई प्रिस्ट की ऊर्जा है, ठीक है। मोक्ष ऑफ काली, यहाँ पर माँ काली माता जी आपको बता रहे हैं कि एक प्रकार से जब आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं ना, तो आपको किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो निगेटिव काली क्रिया हो, चाहे वो इस लाइफ में। अब आप ना पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए हैं, मतलब आपका जो सोल है वो एक प्रकार से जब जैसे जीते जी मोक्ष, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपके लिए क्या कह रहा है। जब ये ऊर्जा आपकी हो जाती है, मतलब जिसे कहते हैं सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन करें, और ये आपके आत्मा को पता होता है कि अब आपके लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता। भले ही पीछे कितने लंबे सालों से आपने संघर्ष किया हो, लेकिन जैसे जैसे आप पूरी तरीके से अपने परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, अपने गुड कर्मा करते रहते हैं, वैसे वैसे सारी चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाती है। तब आपको पता चलता है कि भले ही आपने कुछ प्रतिशत संघर्ष देखा हो, ये भी कुछ प्रतिशत इसलिए है क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है उन्होंने आपके संघर्ष को बहुत कम कर दिया। आप जो संघर्ष देखते हैं अपने लाइफ में वो कुछ प्रतिशत है, जिससे कि हम काफ़ी विचलित हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त में हमें संभाल लिया जाता है एक बच्चे की तरह। जो माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा है, और आप सभी माताओं को, बहनों को जो मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ा देर से हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी माताओं को, बहनों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाइयों को भी आप ज़रूर अपने माता जी का चरण स्पर्श कीजिए और उनकी आशीष लीजिए, चाहे वो आपके साथ किसी भी लेवल में हो, चाहे वो स्टार बन चुकी हो, चाहे वो आपके साथ हो। सोल लेवल पर आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, तो हमेशा गुड कर्मा कीजिए और उनको ज़रूर स्मरण कीजिए।